जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नेशनल यूथ एकेडमी द एनवाईए पर। उम्मीद है जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको पढ़ने हैं। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को पढ़ करके जाना, एग्जाम में पक्का धमाल मचा के आओगे, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स हमको स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साथी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में बात करता हूं तो इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन आने वाला है। तो देखिएगा सबसे पहला इंपोर्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ होता है जिसमें इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर कहते हैं और ग्राफ जाता है सीधा मिडिल में। क्लियर है। और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर कहते हैं। हालांकि इस वीडियो में केवल टॉपिक्स के नेमिंग की मैं बात करूंगा। उसके बाद सर्किट रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में कंफर्म आपको मिलेगा जो सीरीज कॉम्बिनेशन पर हो सकता है, जिसमें आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और आई कैसा होता है, सेम होता है, ये ध्यान रखना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैसा होता है, सेम होता है, और इसको इन्वर्स करके हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, यानी कि किसी भी वायर या कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है आर, वो किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। नंबर 4 की बात करते हैं, पावर रिलेटेड सर्किट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। और नंबर 5 ऑल एनसीईआरटी एग्जांपल्स आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। अब अगर इतना टाइम नहीं बचा है कि सारे एनसीईआरटी एग्जांपल कर सके, जितने भी कर सकते हैं उसको थोड़ा बहुत तो देख लीजिएगा, बाकी कुछ नया नहीं पढ़ना है। इनमें से जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है। क्लियर। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिएगा अगला पॉइंट आता है, ऐसी आग वाग आपने देखी होगी अक्सर लगी हुई, जिनको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। बार मैग्नेट सोलेनोइड में क्या डिफरेंस होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में कराया था। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल। कलर कोडिंग ऑफ द वायर, वायर के 3 कलर होते हैं, न्यूट्रल, अर्थ और लाइव। और इनके मिलने से कब शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज कंसेप्ट क्या होता है, और अर्थिंग कहां पर की जाती है। क्लियर। ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप स्टडी करेंगे। इसी के साथ बात करते हैं लाइट को लेकर के। तो लाइट में मिरर आता है, यानी कि रे डायग्राम्स आपको पढ़ने। कॉन्केव के 6 होते हैं, कॉन्वेक्स का 1 होता है, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूं तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस के 1/u फॉर्मूला होता है। क्लियर है। ये ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखना है। लेंस पावर का फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू 1/f होता है एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला P इक्वल टू 100/f होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर f कैसा होता है मीटर में, और यहाँ पर f कैसा होता है सेंटीमीटर में। लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसी फॉर्मूले में ऊपर माइनस आ जाता है। नेचर ऑफ लेंसेज की बात करते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की। रिफ्रैक्शन मीडियम के बारे में, मीडियम के 2 टाइप होते हैं, रेयर और डेंसर। किस मीडियम से रे किस मीडियम में जाकर के डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर इतनी बात। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा अगला आता लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी में, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, और उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन के साथ में आपको याद करके जाना ही जाना है साथी। उसके बाद इंपोर्टेंट एक्टिविटी क्या है लाइफ प्रोसेस की, तो याद रखना जितने भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्लांट्स को नेसेसरी नीडेड क्या चाहिए, CO2, H2O, लाइट और क्लोरोफिल। एनसीईआरटी ओपन करेंगे, चारों की एक्टिविटी अलग अलग आपको मिल जाएंगी कि चारों की नीड क्यों होती है, वहां से एक्टिविटी को पक्का देख करके जाएंगे। टेस्ट स्टार्च के लिए क्या टेस्ट होता है, नेक्स्ट एक्टिविटी मिलेगी। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्यों रिलीज होती है, इसका भी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बीमा में कैसे होता है, फंक्शन इन विलीज एल्वोलिज नेफ्रॉन के फंक्शंस आपको याद रखे जाने, यानी इनकी वर्किंग क्या क्या होती है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही आपको पढ़ के जाना है। क्लियर भाई साथी। आगे बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन,
फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में विद ऑल एनसीईआरटी एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है, एनसीईआरटी मस्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट्स ऑफ फ्लावर आता है, फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं, उस पूरे के पूरे पार्ट्स को आपको याद रखना है। पॉलिनेशन की बात करते हैं, सेल्फ क्रॉस दोनों पढ़ने, स्ट्रक्चर ऑफ सीड को पढ़ के जाना है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और पॉपुलेरिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको पढ़ने हैं। अब आगे बात आती है केमिस्ट्री के साथ ही, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डीकंपोजिशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट और डीकंपोजिशन, जिसके लिए आपको याद क्या होना चाहिए, याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहनी चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट से मोर पावरफुल होते हैं। क्लियर भाई साथी। आगे बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, दोनों को मिक्स करते हैं तो रिडॉक्स बन जाता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जिसमें एग्जिट होती है हीट, क्लियर है, जिसमें बाद में हमको हीट मिलती है, और एंडोथर्मिक जिसमें स्टार्टिंग में हमको क्या देती पड़ती है, हीट को प्रोवाइड करना होता है। क्लियर भाई। इसी के साथ बात करते हैं, आगे आता है मेटल एंड नॉन मेटल में सारी रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल में जितनी भी रिएक्शन दी गई है वो सारी रिएक्शन हम लोगों को याद रखनी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स याद रखना है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी याद रखने हैं। करेक्शन और प्रिवेंशन याद रखना है, एलोइज कॉम्बिनेशन याद रखना है, आयोनिक कंपाउंड्स को याद रखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है, कौन सा कंपाउंड कब प्लस होता है कब माइनस होता है। क्लियर है। एलोइज डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे ब्रोंज होता है तो कॉपर कितना होता है 78 से 95, और टिन कितना होता है 5 से 10। कास्ट आयरन में आयरन कार्बन होता है, 18 के गोल्ड में 75 गोल्ड होता है, कॉपर सिल्वर होते हैं, ब्रास सिल्वर। अब इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है, वो टेबल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस टेबल में इंपॉर्टेंट्स बता देता हूँ। आपको ब्रास याद रखना है, कॉपर जिंक से मिलता है, यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है। ब्रोंज याद रखना है, जर्मन सिल्वर याद रखना है, गन मेटल याद रखना है, डच मेटल याद रखना है, और उसके बाद में आपको रोज मेटल याद रखना है, और इसके बाद में सोल्डर याद रखना है, और स्टेनलेस स्टील और निकल स्टील। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ करके एग्जाम में जाना है। क्लियर इतनी बात, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और सबसे लास्ट में आता है भाई अपन लोगों का आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट में याद रखना, सोर्सेज ऑफ वेस्ट याद रखने, कैसे कैसे वेस्टेज होती है वो सब सोर्स याद रखने, बायोडिग्रेबल नॉन बायोडिग्रेबल एनी 3 डिफरेंसेस याद करके जाने। एक्टिविटी याद रखनी है, बायोडिग्रेबल प्लास्टिक के ऊपर कैसे कैसे हार्म करती है एनवायरनमेंट को, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या क्या होते हैं, है ना, वो केमिकल्स जिनके हम क्रॉप्स को सेव करने का काम करते हैं। क्लियर है, जैसे डीडीटी, बीएचसी, हेप्टाक्लोरा, पीसीबीज, एल्ड्रीन, एसिड रेन और ओजोन लेयर क्या होते हैं, और ओजोन लेयर का डेप्लीकेशन क्या होता है। क्लियर है, ये वे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। क्लियर भाई साथी, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और बढ़िया तरीके से झंडे गाड़ के आइए, एग्जाम में धमाल मचा के आइएगा। अपने अपने टेलीग्राम में एग्जाम करने के बाद में पेपर शेयर करना है, जिसको मैं इवनिंग में सोल्व कराऊंगा। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों।